माता कैकेयी ने कह दिया, सौतेली माता ने, कि आपको 14 बरस वनवास मिला, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरसो राम वनवासी। 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। राम जी ने बिना विचार किए सौतेली माँ कैकेयी की बात को मान लिया। मेरे पागलों, यह राम की मर्यादा है। राम माता पिता के आज्ञाकारी बेटा है और भारत के लोगों, मात पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी, बिना विचार किए हुए करना चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी भगवान की वाणी कहलाती है। और हम बेटा और बेटियों को शिक्षा और देंगे। 8वीं शिक्षा राम जी की, हे बेटियों, तुम लोग जरा पढ़ लिख करके जो कहते हो कि हमारे लिए किया ही क्या, हम अपना खुद निर्णय लेंगे या हम अपने जिंदगी का निर्णय सेल्फ लेंगे? बात सही है। और जब तुम पढ़ने के बाद 20-22 साल की आयु पार करने के बाद अपने निर्णय लेकर के जब माता पिता को दुख देती हो, तब हमको बहुत कष्ट पहुंच जाता है। बेटी याद रखना, माता पिता का घर धर्मशाला नहीं है कि खाया पिया पैसा खर्च किया और फिर सेल्फ जिंदगी के नाम पर किसी के साथ लबेरिया में भाग गए। माता पिता का घर धर्मशाला नहीं है। माता पिता मर्यादा का रेखा है। माता पिता परमात्मा है। और जो बेटा और बेटी माता पिता को दुखी करके अपना घर बसाते हैं, वो ना तो यहां सुखी रहते हैं, ना किसी जिंदगी में सुख पाते हैं। हम प्रेम के विरोधी नहीं हैं। तुम्हारा प्रेम है, ठीक है, लेकिन हे मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना। देखो, लोग हमसे कहते कि आप राम कथा, हनुमान कथा, भागवत कथा क्यों सुनाते? मेरे पागलों, राम के चरित्र से हमें सीखना क्या चाहिए, हम सिर्फ इसीलिए राम कथा सुनाते हैं। बेटा और बेटियों, सेल्फ जिंदगी के नाम पर आप माता पिता को मत रुलाना। माता पिता को अगर तुमने रुलाया तो जिंदगी में कहीं सुख नहीं पाओगे। वो माँ ही है जो बच्चे को, ये बेटा को और बेटी को सूखे में सुलाती, खुद गीली में सो जाती। वो माँ ही है, खुद भूखी रहती, बेटा और बेटी को खिलाती है। वो बाप है, रातों भर मजदूरी करता, रातों भर ओवर टाइम काम करता, रातों भर दिनों भर त्योहार नहीं देखता, वो अपने कपड़े नहीं खरीदता। क्यों? अगर हमने कपड़े खरीद लिए तो हमारा बेटा दीपावली पर गिफ्ट नहीं खरीद पाएगा। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, रामचरितमानस में, राम के जीवन में 8वीं शिक्षा प्रत्येक भारत के बेटा बेटी को लेनी चाहिए। आप अपनी सेल्फ जिंदगी जियो, कोई बुराई नहीं है, पर माता पिता को खुश रख करके जीवन जियो।